हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास एडवांस जावास्क्रिप्ट मॉडर्न जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं डिफ़ॉल्ट एंड नेम्ड एक्सपोर्ट। भाई देखो, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने मॉड्यूल्स की बात की थी और मॉड्यूल्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स में से मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर समझा के आया था। तो प्रीवियस लेक्चर के एंड में मैंने आपको बताया था कि हमारा मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, उसके अंदर कुछ और चीज़ें जिसको कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो आज का कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है डिफ़ॉल्ट एंड नेम्ड एक्सपोर्ट। तो भाई देखो, मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने हमारा पार्ट नंबर 19 जिसके अंदर मैंने मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट समझाया था, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो लाजमी वो वाली वीडियो देख लो, क्योंकि ये जो पार्ट है ये उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन पार्ट है। मतलब पार्ट 19 के अंदर जो हमने कवर किया था उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इस लेक्चर के अंदर। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर आने वाली हैं। तो ये होगा हमारा पार्ट नंबर 20 और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, डिफ़ॉल्ट एंड नेम्ड एक्सपोर्ट। भाई देखो, लास्ट क्लास में मॉड्यूल्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, एक फाइल से कुछ डेटा एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब भेजते हैं, और किसी दूसरी फाइल के अंदर किसी दूसरे मॉड्यूल के अंदर हम उसको इंपोर्ट करते हैं। तो भाई देखो, उसी कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट यूज होता है डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट और नेम्ड एक्सपोर्ट। इसी तरह से डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट और नेम्ड इंपोर्ट, मतलब आप समझ लो कि हमारे पास इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स की दो टाइप्स होती हैं जिसको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट या नेम्ड। तो ये क्या होती है, इसी को हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। अब देखो, यहाँ पे बता रहा है एक्सपोर्टिंग अ मॉड्यूल, मतलब जब भी हम मॉड्यूल को एक्सपोर्ट करते हैं और फिर आगे जाके उसे इंपोर्ट करते हैं किसी फाइल के अंदर, तो उसके अंदर हमारे पास कुछ तरीके होते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, एक्सपोर्ट्स इन अ मॉड्यूल कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। मतलब ये जो हम मॉड्यूल के अंदर एक्सपोर्ट्स वगैरह का काम करते हैं ना, उसको दो टाइप्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है। किस तरह से, यहाँ पे देखो, एक है नेम्ड एक्सपोर्ट्स और दूसरा है डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट्स। भाई देखो, नेम्ड एक्सपोर्ट्स हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर करके आए हैं, लेकिन मैं उसको दोबारा से थोड़ा रिकैप आपको दे दूंगा ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। और डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट को हम आज के इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके प्रैक्टिकल के ऊपर आता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे इसकी थ्योरी के ऊपर। तो यहाँ पे आ जाओ। मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुका हूँ और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमने 3 फाइल्स बनाई थी। एक इंडेक्स बनाया था, एक प्रोग्राम बनाया था और एक लाइब्रेरी फाइल बनाई थी। लाइब्रेरी फाइल के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम अपनी स्क्रिप्ट फाइल के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, क्लासेस होते हैं, वो सारे हमने यहाँ पे बनाए थे। ठीक है, और उसके बाद उसको हमने इंपोर्ट किया था यहाँ पे program.js में। देखो आपको टॉप पे नजर आ रहा होगा, इंपोर्ट हमने किया था। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं ये सारा कोड यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, देखो ये जो मैंने जितना कोड इंपोर्ट करके उसको डिस्प्ले करवाया था वो भी कमेंट आउट कर देता हूँ, और ये देखो ये जो मैंने library.js के अंदर जितना भी काम किया था उसको भी मैं यहाँ से कमेंट आउट कर रहा हूँ। ठीक है, तो भाई देखो, सबसे पहले अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ किसकी, नेम्ड एक्सपोर्ट की। मतलब नेम्ड एक्सपोर्ट किस तरह से काम करता है। भाई यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल ये जो वेरिएबल था ना, ये मैंने बनाया था लास्ट क्लास में, इसको मैं कमेंट से हटा के टॉप पे ले आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ और इसके शुरू में मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट लगाता हूँ। ठीक है, क्या लगाता हूँ, इसके शुरू में यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट लगा रहा हूँ। इसका मतलब मैं यहाँ पे ये वाला वेरिएबल एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और अब मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पे, कहाँ पे, अपने program.js में। ठीक है, तो देखो ये सारा कोड भी मैं यहाँ से एंटर करके नीचे ले आता हूँ। तो मैं इसको इंपोर्ट किस तरह से करूँगा, यहाँ पे देखो मैं इंपोर्ट का कीवर्ड लिखूंगा, और याद रखना जब भी आप नेम्ड इंपोर्ट करते हो ना तो आपको यहाँ पे लाजमी कर्ली ब्रैकेट लगाने होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे देखो ये वाला जो वेरिएबल है इसको मैंने नेम्ड एक्सपोर्ट किया है ना, तो अब इसको नेम्ड इंपोर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट के कीवर्ड के बाद कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा और उसके बाद हमारे ये जो वेरिएबल का नाम है उसको उसी के नाम से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉल करूंगा, इंपोर्ट करूंगा। और ये कौन से पैकेज के अंदर है, मतलब कौन से मॉड्यूल के अंदर है। देखो मैं यहाँ पे फ्रॉम लिखता हूँ और यहाँ पे आके मैं बताऊंगा। ठीक है, डबल कोट्स आ जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ कि भाई library.js। ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि भाई इस मॉड्यूल में से मुझे नेम के वेरिएबल को नेम्ड इंपोर्ट करना है। क्यों नेम्ड इंपोर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने इसको उसी के नाम से एक्सपोर्ट किया। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे console.log करवा के दिखाऊं तो रिजल्ट आपको बिल्कुल सही मिलेगा, कोई इशू यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ और भाई देखो मैंने आपको बताया था मैंने अपने VS कोड में लाइव सर्वर के नाम से एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है। उसी के साथ यहाँ पे देखो नीचे हमें गो लाइव का एक बटन मिला है जिसपे क्लिक करने से आपकी ये जो फाइल है ये कहाँ पे रन होगी, आपके लाइव सर्वर पे रन होगी। तो मैं गो लाइव के ऊपर क्लिक करता हूँ
तो देखो यहाँ पे ये पोर्ट हमें दिखा रहा है और देखो इसने यहाँ पे हमारा ब्राउजर रन कर दिया। ठीक है, मैं इसको खोल लेता हूँ अपने गूगल क्रोम में। ठीक है, गूगल क्रोम में इसको मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ, एंटर करते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं और इंस्पेक्ट पे चलते हैं और यहाँ से मैं चलता हूँ कंसोल के ऊपर। तो ये देखो, ये आपको नजर आ रहा है प्रोग्राम मेंटोर। ये मैंने कहाँ पे रखा था, ये मैंने रखा था अपने नेम के वेरिएबल में, जिसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करके console.log करवाया था। तो ये है आपके पास नेम्ड एक्सपोर्ट या नेम इंपोर्ट। ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन है, ठीक है, इसको भी मैं यहाँ से कॉपी करके ऊपर ले आता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से अनकमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और देखो इसके शुरू में भी यहाँ पे मैं क्या लगा देता हूँ, एक्सपोर्ट। ठीक है, मतलब ये भी हमारे पास क्या है, नेम्ड एक्सपोर्ट है। इसका मतलब जब मैं इसे इंपोर्ट करूंगा तो इसी के नाम से इसको इंपोर्ट करूंगा, कहाँ पे, अपने program.js में। तो यहाँ पे देखो, ये भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना है, यहाँ पे हम कॉमा से सेपरेट करते हैं और यहाँ पे हमारे उस फंक्शन का नाम, जिसको हम यहाँ पे नेम्ड इंपोर्ट कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे देखो दोबारा मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को इस तरह से हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं। ठीक है, तो सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ था, हेलो माई लवली व्यूअर्स। तो वही हमारे पास यहाँ पे कंसोल में हमें नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आके देख लो, ये देखो क्या लिखा था कंसोल में, हेलो माय लवली व्यूअर्स। और भाई देखो, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे नॉन पैरामीटराइज फंक्शन बनाओ, आप यहाँ पे पैरामीटराइज फंक्शन भी बना सकते हो। किस तरह से, यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसका मैं नाम रखता हूँ डेटा। मतलब एक पैरामीटर बना दिया डेटा। इसका मतलब अब जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो इस डेटा के अंदर हमें कोई आर्ग्यूमेंट पास करना है। और अब इसी को यहाँ पे देखो, हेलो माय व्यूअर्स के बाद इसको यहाँ पे जो बैक टिक का सिंटेक्स होता है उसके अंदर मैं यहाँ पे इस तरह से डिस्प्ले करवा देता हूँ अपने console.log में। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाओ program.js में। अब यहाँ पे मुझे कोई आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे मैं अपना नाम पास कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आदिल। तो ये आदिल कहाँ पे जाके स्टोर होगा, आदिल इस डेटा के अंदर स्टोर होगा और यहाँ पे हमें हेलो माय लवली व्यूअर्स के साथ यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाओ ब्राउजर पे। तो ये देखो नजर आ रहा है आपको, हेलो माय लवली व्यूअर्स, और उसके बाद जो मैंने आदिल लिखा था वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो भाई फिर यहाँ पे देखो, अभी मैं इसको एक्सपोर्ट कैसे कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो कि जो भी वेरिएबल है, फंक्शन है, इसके शुरू में मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट का कीवर्ड लगा दिया, तो ये भी आपके पास नेम्ड एक्सपोर्ट कहलाएगा। लेकिन आप क्या करो, हम ना यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं। किस तरह से, यहाँ पे देखो, मैं इन दोनों एक्सपोर्ट के कीवर्ड्स को यहाँ से क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ। ठीक है, देखो इन दोनों को मैंने यहाँ से रिमूव किया और उसके बाद अब मैं नीचे आता हूँ। अब मैं इनको एक ही लाइन में यहाँ पे नीचे एक्सपोर्ट कर देता हूँ। किस तरह से, यहाँ पे देखो, नेम वाला वेरिएबल है और उसके बाद ये जो शो मैसेज का फंक्शन है, इनको मैंने एक साथ यहाँ पे नेम्ड एक्सपोर्ट करवा लिया। ठीक है, और यहाँ पे आ जाओ, इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने program.js में इस तरह से नेम्ड इंपोर्ट कर लिया। तो अगर आप सेव करो, रिजल्ट में आपको यहाँ पे कोई मसला नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखो, देख रहे हो, बिल्कुल सही तरह से आपको रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है। तो ये भी कहलाता है आपके पास नेम्ड एक्सपोर्ट या नेम्ड इंपोर्ट। ठीक है, उसके बाद अब आ जाओ आगे। अब हम बात करते हैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट की। भाई देखो, एक बात आप याद रखना कि ये जो आपके पास नेम्ड एक्सपोर्ट है ना, ये आप एक से ज्यादा कर सकते हो। जिस तरह यहाँ पे देखो, मैंने नेम को भी यहाँ पे नेम्ड एक्सपोर्ट किया और शो मैसेज फंक्शन को भी नेम्ड एक्सपोर्ट किया। लेकिन ये जो हमारे पास डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होता है ना, वो मैं सिर्फ सिंगल, मतलब एक दफा ही कर सकता हूँ। ठीक है, अपने मॉड्यूल फाइल में सिर्फ एक दफा ही कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ और उसके शुरू में यहाँ पे देखो, मैं ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने एक्सपोर्ट लिखना है और उसके बाद डिफॉल्ट, और उसके बाद यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, एक फंक्शन बनाता हूँ और इसका नाम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हेलो। क्या लिख देता हूँ, हेलो। और यहाँ पे आके देखो, इस तरह से इसकी बॉडी आ गई। और console.log के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हेलो यूट्यूब। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, हेलो यूट्यूब। तो भाई देखो, अब इस फंक्शन से पहले यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट और इसके साथ साथ मैंने डिफॉल्ट का कीवर्ड भी लगाया है। अब भाई पहले तो ये समझो, ये डिफॉल्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। भाई देखो, डिफॉल्ट हम ऐसे फंक्शन या ऐसे वेरिएबल या ऐसी क्लासेस के ऊपर लगाते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा मेन होते हैं। इसका मतलब ऐसे फंक्शन, ऐसे वेरिएबल्स को हम डिफॉल्ट बनाते हैं जिनको हमें लाजमी इंपोर्ट करना होता है या लाजमी उसको हमें किसी दूसरी मॉड्यूल फाइल के अंदर यूज करना होता है। ऐसे फंक्शंस को, ऐसे वेरिएबल्स को हम क्या बनाते हैं, डिफॉल्ट। जिस तरह भाई हम कहते हैं ना कि भाई इस मॉड्यूल की ये डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी है, मतलब बाय डिफॉल्ट आपके पास ये वाला फंक्शन तो लाजमी यूज होगा, हमेशा यूज होगा। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट बनाते हैं। लेकिन याद रखना, डिफॉल्ट आप सिर्फ एक दफा ही किसी चीज को बना सकते हो, या फंक्शन को बना लो या वेरिएबल को बना लो, लेकिन आपने हमेशा सिर्फ एक ही दफा ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूज करना है, चाहे फंक्शन के साथ यूज करो, वेरिएबल के साथ यूज करो या क्लासेस के साथ यूज करो। भाई अगर मैं रियल लाइफ की एग्जांपल आपको दूं, जिस तरह से इंडियन टीम है, अब इंडियन टीम में कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई विराट कोहली तो लाजमी खेलेगा क्योंकि वो इतना अच्छा प्लेयर है। भाई वो बाय डिफॉल्ट है इंडियन टीम में, मतलब उसको कोई नहीं निकाल सकता, वो लाजमी खेलेगा इंडियन टीम से।
तो उसी तरह हमारे पास ये वाला जो फंक्शन है जिसको मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया है, इसका मतलब कि भाई ये तो लाजमी यूज होगा दूसरी मॉड्यूल फाइल्स के अंदर या दूसरे आपके जावास्क्रिप्ट फाइल्स के अंदर, ठीक है। और देखो अब मैंने इसका नाम क्या रखा, मैंने इसका नाम रखा हेलो। तो भाई अब देखो ये जो मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन बनाया है इसको मैं इंपोर्ट किस तरह से करूंगा। भाई यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया कि जब भी आप नेम्ड इंपोर्ट करोगे या नेम्ड एक्सपोर्ट करोगे तो आपने लाजमी यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाना है। लेकिन अगर मैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट को यूज कर रहा हूं तो उसको आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसको आप रखोगे कर्ली ब्रैकेट के बाहर इस तरह से। ये हेलो क्या है, ये हेलो है हमारा कौन सा, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन जिसका मैंने नाम क्या रखा था, हेलो। तो उसको यहाँ पे देखो मैंने कर्ली ब्रैकेट के बाहर इस तरह से क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। और अगर मैं नीचे आके यहाँ पे अपना ये हेलो फंक्शन यहाँ पे इस तरह से कॉल करता हूँ जो कि हमारा डिफॉल्ट फंक्शन है, तो आप इसका रिजल्ट देखना। सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं, तो ये देखो नजर आ रहा है हेलो यूट्यूब, मतलब बिल्कुल सही तरह से यहाँ पे ये काम कर रहा है। अच्छा अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 2 दफा अपने इस डिफॉल्ट को यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे देखो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और कॉपी करके मैं इसको नीचे ले आता हूँ और यहाँ पे मैं इस फंक्शन का नाम रख देता हूँ हेलो 2 और यहाँ पे भी मैं इसको कह देता हूँ हेलो यूट्यूब 2, सही है। तो अब देखो डिफॉल्ट मैं 2 जगह पे यूज कर रहा हूँ, तो अब आप इसका रिजल्ट देखना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आके इसको इंपोर्ट भी करके दिखाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, इसके साथ मैं यहाँ पे इस तरह से इसको इंपोर्ट कर देता हूँ हेलो 2 और यहाँ पे आके इस फंक्शन को मैं इस तरह से यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, ठीक है, हेलो 2। तो अब आप इसका जरा रिजल्ट देखना। देखो यहाँ पे तो इसने स्ट्रेट अवे हमें क्या दे दिया, एरर दे दिया। एरर क्या दे दिया, एक्सपेक्टेड कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि भाई देखो मैंने इसको एक दफा तो यहाँ पे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट को नेम्ड इंपोर्ट कर लिया ना, लेकिन यहाँ पे मैं दूसरा यूज करना चाह रहा हूं तो वो इसको नेम्ड इंपोर्ट समझ रहा है, इसलिए यहाँ पे देखो ये एरर दे रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे आके इसको सेव करूं और ब्राउजर पे आपको रिजल्ट दिखाता हूँ, ये देखो ये यहाँ पे उसको सिंटेक्स एरर एज अ सिंटेक्स एरर ट्रीट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ एक ही दफा इस तरह से क्या कर सकते हैं, डिफॉल्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, किसको, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट को, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से आके इसको हटाता हूँ, ठीक है, यहाँ से आके इसको हटाता हूँ और यहाँ से भी मैं इसको हटा देता हूँ हेलो 2 को, ठीक है। यहाँ पे मुझे कॉमा लगाना है हेलो के बाद इस तरह से, ठीक है। सेव करते हैं और अब यहाँ पे देखो, अब देखो क्या एरर दे रहा है, ये है वो एरर जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, डुप्लीकेट एक्सपोर्ट ऑफ डिफॉल्ट। डुप्लीकेट मतलब कि भाई यहाँ पे मैं डिफॉल्ट की डुप्लीकेशन कर रहा हूँ, मतलब मैं 2 दफा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये जो हेलो 2 था इसको मैं यहाँ से इस तरह से रिमूव कर देता हूँ। तो जैसे आप रिमूव करोगे ब्राउजर पे आओगे तो देखो जो भी एरर आ रहा था वो यहाँ से चला गया है, ठीक है। तो एक ये पॉइंट आपने याद रखना है। अच्छा फिर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूँ। भाई देखो अब ये तो मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किसके साथ यूज किया है, फंक्शन के साथ यूज किया है। आप चाहो तो इसको वेरिएबल के साथ यूज कर लो या क्लासेस वगैरह के साथ भी यूज कर सकते हो। एक तो ये पॉइंट हो गया। अच्छा फिर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत मजे का पॉइंट, वो क्या है भाई, देखो जिस फंक्शन को आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट बना रहे हो ना, आप चाहो तो भले उसका नाम यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करो। मतलब यहाँ पे देखो जो फंक्शन में यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर रहा हूं, मैंने क्या बताया, ऐसा फंक्शन जिसको आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना चाह रहे हो वो सिंगल ही हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। और यहाँ पे देखो अब मैंने अपने फंक्शन का नाम भी स्पेसिफाई नहीं किया, मतलब ये एक एनोनिमस फंक्शन है। तो मैं इसको इंपोर्ट कैसे करूंगा, भाई यहाँ पे देखो मैं इसको इंपोर्ट करूंगा किसी भी नाम से, मतलब ये जो फंक्शन है ना एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वाला, मैं इसको किसी भी नाम से इंपोर्ट कर सकता हूं। जिस तरह अभी यहाँ पे देखो मैंने हेलो लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, देखो मैं इस फंक्शन का नाम यहाँ पे रख देता हूं अमेजिंग, क्योंकि देखो ये मैंने कर्ली ब्रैकेट के बाहर रखा है ना, इसलिए हमारे जावास्क्रिप्ट को पता है कि भाई ये कौन सा फंक्शन है, ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे तो मैंने इसका कोई भी नाम नहीं रखा ना, लेकिन यहाँ पे आके program.js में जहां पे मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूं वहां पे मैंने इसका नाम सेट कर दिया, और वो क्या सेट कर दिया, अमेजिंग। और अब यहाँ पे आ जाओ, ये जो अमेजिंग है ना ये मेरे फंक्शन का नाम है। कौन से फंक्शन का नाम, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का नाम। आप चाहो तो कुछ भी रख सकते हो। तो अब इसी नाम से मैं इसको यहाँ पे कॉल करता हूँ, ठीक है। देखो अमेजिंग मैं इसको यहाँ से कॉल कर रहा हूँ। तो अब इसको मैं सेव करता हूँ और इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आ जाओ, तो ये देखो अभी भी बिल्कुल सही तरह से हमें डिस्प्ले हो रहा है हेलो यूट्यूब, मतलब कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से आप अपने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन को यूज कर सकते हो। और भाई देखो एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो मैंने क्या बताया कि ये जो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है ना ये एक ही दफा होगा, लेकिन नेम्ड एक्सपोर्ट आपके पास मल्टीपल हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे देखो ये जो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है ना ये तो आप किसी सिंगल फंक्शन या सिंगल वेरिएबल के साथ ही यूज कर सकते हो, लेकिन ये जो हमारे पास नेम्ड एक्सपोर्ट होता है ये आप मल्टीपल चीजों के साथ यूज कर सकते हो। जिस तरह यहाँ पे देखो ये अमेजिंग, ये क्या है, ये हमारे पास सिंगल डिफॉल्ट फंक्शन है जिसको मैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर रहा था।
लेकिन आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ये जो नेम्ड इंपोर्ट है, नेम्ड एक्सपोर्ट है, इसको मैं मल्टीपल कर सकता हूँ। मतलब देखो ये नेम भी आपके पास क्या है, नेम्ड इंपोर्ट हो रहा है यहाँ पे, और शो मैसेज भी क्या है, नेम्ड इंपोर्ट हो रहा है। तो ये पॉइंट भी आपने अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका प्रैक्टिकल हो चुका है, अब आते हैं इसकी थ्योरी के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि दो टाइप्स के हमारे पास एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते हैं, ठीक है। एक को हम नेम्ड एक्सपोर्ट्स कहते हैं, एक को हम डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले नेम्ड एक्सपोर्ट्स के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, नेम्ड एक्सपोर्ट्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर नेम्स। इसका मतलब जो नेम्ड एक्सपोर्ट्स होते हैं उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके नेम से आइडेंटिफाई किया जाता है। जिस तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये मैंने दो चीजें यहाँ पे क्या किया था, नेम्ड एक्सपोर्ट किया था, एक तो वेरिएबल और ये वाला फंक्शन, और इसको मैं यहाँ पे देखो इस तरह से कर्ली ब्रैकेट में क्या कर रहा हूँ, नेम्ड इंपोर्ट कर रहा हूँ, मतलब उसी के नाम से। तो यही पॉइंट यहाँ पे बता रहा है। फिर देखो, देयर कैन बी सेवरल नेम्ड एक्सपोर्ट्स इन अ मॉड्यूल। इसका मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई आपका जो एक मॉड्यूल है उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, सेवरल, मतलब एक से ज्यादा, चाहे 5 हो, 10 हो, 15 हो, उन सब चीजों को, चाहे वो वेरिएबल्स हो, फंक्शंस हो, क्लासेस हो, उन सबको आप मल्टीपल मतलब सेवरल नेम्ड एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे बता रहा है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पे देखो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट्स के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, मॉड्यूल्स दैट नीड टू एक्सपोर्ट ओनली अ सिंगल वैल्यू कैन यूज डिफॉल्ट एक्सपोर्ट्स। मतलब ऐसे मॉड्यूल जो कि सिर्फ सिंगल फंक्शन के साथ या सिंगल वैल्यू एक्सपोर्ट करके देते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ हम क्या यूज कर सकते हैं, ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। जिस तरह मैं चाह रहा हूं कि भाई मेरा एक मॉड्यूल है, उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारी एक फंक्शन के अंदर है, सिंगल फंक्शन के अंदर है, तो मैं क्या करूं, उस सिंगल फंक्शन को डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करवा सकता हूं। भाई देखो, अगर आपने रिएक्ट जेएस का कॉन्सेप्ट लिया है, तो रिएक्ट जेएस के अंदर जो हम कंपोनेंट्स बनाते हैं ना, उसके अंदर भी हम मोस्टली ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो अगर किसी ने रिएक्ट पढ़ी हुई है तो उसको समझ में आ गया होगा कि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किस तरह से वहां पे काम करता था। लेकिन बस याद रहे कि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट सिंगल होता है और नेम्ड एक्सपोर्ट हम मल्टीपल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, देयर कैन बी ओनली वन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट पर मॉड्यूल। देखो वही बात जो मैं अभी बता रहा था कि हर मॉड्यूल में आप सिर्फ एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट यूज कर सकते हो। फिर आगे आ जाओ, अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, हाउएवर अ मॉड्यूल कैन हैव अ डिफॉल्ट एक्सपोर्ट एंड मल्टीपल नेम्ड एक्सपोर्ट्स एट द सेम टाइम। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक मॉड्यूल एक सिंगल डिफॉल्ट एक्सपोर्ट को और मल्टीपल नेम्ड एक्सपोर्ट्स को एट अ टाइम यूज कर सकता है अपने अंदर। मतलब एक मॉड्यूल एक सिंगल डिफॉल्ट एक्सपोर्ट को और मल्टीपल नेम्ड एक्सपोर्ट्स को एट अ टाइम यूज कर सकता है। किस तरह से, यहाँ पे देखो, ये देखो library.js के अंदर देखो, देखो ये हमारे पास एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है और ये जो बाकी दो हैं ये हमारे पास नेम्ड एक्सपोर्ट्स हैं, और उसी को यहाँ पे देखो मैं इस तरह से इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो एट द सेम टाइम मैं दोनों को यूज कर सकता हूँ, मतलब सिंगल डिफॉल्ट एक्सपोर्ट और मल्टीपल नेम्ड एक्सपोर्ट्स। फिर आगे आ जाओ, अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, अनलाइक नेम्ड एक्सपोर्ट्स अ डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कैन बी इंपोर्टेड विद एनी नेम। देखो भाई पॉइंट, भाई मैंने जो फंक्शन बनाया था जिसको मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट रखा था, उसका मैंने नाम सेट नहीं किया था। उसका मैंने नाम कब सेट किया, जब मैं उसे इंपोर्ट कर रहा था। किस तरह से, यहाँ पे देखो ये जो library.js है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला जो फंक्शन है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, इसका यहाँ पे देखो मैंने कोई भी नाम नहीं रखा था यहाँ पे, लेकिन जब मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने इसका नाम क्या रख दिया, अमेजिंग। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का क्या कॉन्सेप्ट है कि आप चाहो तो इसका नाम रख भी सकते हो यहाँ पे, और आप चाहो तो इसका नाम भले ना रखो, इंपोर्ट करते वक्त आप इसको कोई भी नाम स्पेसिफाई कर सकते हो। तो यही पॉइंट यहाँ पे बता रहा था, ठीक है। अब देखो लास्ट में एक इंपॉर्टेंट नोट जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था। देखो क्या कह रहा है, मॉड्यूल्स ओनली वर्क विद द HTTPS प्रोटोकॉल। मतलब ये जो मॉड्यूल्स है ना, याद रखना जब भी आप उनकी प्रैक्टिस कर रहे होगे, वर्किंग कर रहे होगे, तो ये हमेशा HTTP प्रोटोकॉल के साथ काम करते हैं। इसका मतलब मॉड्यूल्स हमेशा लाइव सर्वर के साथ काम करते हैं। मतलब लाइव सर्वर के अंदर ही हमें क्या मिलता है, HTTP प्रोटोकॉल मिलता है। लेकिन दूसरा तरीका क्या होता है जो हम मॉड्यूल्स के लेक्चर से पहले कवर करके आए, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, अ वेब पेज ओपन्ड वेयर द फाइल प्रोटोकॉल कैन नॉट यूज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। भाई देखो मॉड्यूल से पहले हम जितना भी काम कर रहे थे वो इस सेकंड पॉइंट को रेफर करता है। इसका मतलब हम क्या करते थे, डेस्कटॉप पे कोई फाइल बनाई हमने, उसके अंदर जावास्क्रिप्ट की कोडिंग की और वहीं से डेस्कटॉप से ही उसको रन कर दिया। मतलब डेस्कटॉप से उसको डबल क्लिक करके रन कर दिया। मतलब तब हम अपनी फाइल को लाइव सर्वर पे रन नहीं करते थे, हम उसे डायरेक्ट डेस्कटॉप से ही, मतलब अपने फाइल से ही वहां पे जाके क्या करते थे, रन करते थे। तो याद रखना कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट है, मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट है, ये फाइल प्रोटोकॉल के साथ काम नहीं करता, ये
HTTP प्रोटोकॉल के साथ काम करता है, मतलब लाइव सर्वर के साथ काम करता है। इसीलिए हमने अपने VS कोड के अंदर लाइव सर्वर की जो एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल की थी। लेकिन अगर आप लाइव सर्वर की एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं करते तो आप XAMPP सर्वर यूज कर सकते हो, WAMP सर्वर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो इस लेक्चर के अंदर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल प्रोग्राम मेंटोर।